सोचो, एक औरत जो समुंदर की मलिका हो, जिसका नाम सुनकर स्पेन और पोर्चुगल के जहाज कांप उठते थे। वो ना सिर्फ एक क्वीन थी बल्कि एक पायरेट कमांडर भी थी। ये कहानी है सैयदा अल हुर्रा की, जिसे हिस्ट्री ने ऑलमोस्ट भुला दिया, लेकिन जिसने मेडिटेरेनियन समुंदर पर हुकूमत की। 15th सेंचुरी, जब रिकॉन्किस्टा चल रही थी, मुस्लिम फैमिलीज को स्पेन से निकाला जा रहा था। सैयदा अल हुर्रा भी उन्हीं में से एक थीं। उसका घर, उसकी जमीन सब छिन गया। वो मजबूरन हिजरत करके मोरक्को आ गईं। उस दिन उसने एक कसम खाई, मैं वापस आऊंगी और बदला लूंगी। समुंदर की लहरें, रात का अंधेरा और दूर से आता हुआ एक जहाज। लेकिन ये कोई आम जहाज नहीं था। इस पर था एक झंडा, जिसे देखकर यूरोपियन सेलर्स के चेहरे पर खौफ छा जाता था। लोग कहते थे कि जिस दिन वो झंडा नजर आ जाए, समझ लो मौत करीब है। और उस झंडे के पीछे एक नाम था, सैयदा अल हुर्रा। एक औरत जो सिर्फ क्वीन नहीं थी, बल्कि मेडिटेरेनियन समंदर की सबसे खतरनाक पायरेट लीडर थी। लेकिन सवाल ये है, एक शरीफ खानदान की लड़की कैसे बन गई समंदर की मलिका? और क्यों उसने पूरी यूरोप की ताकत को चैलेंज किया? इस कहानी में है दर्द, बदला, जंग और धोखा। 15th सेंचुरी, एक ऐसा वक्त जब रिकॉन्किस्टा अपने आखिरी मरहलों में था। मुस्लिम हुकूमत जो सदियों तक स्पेन पर रही, अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। घर जला दिए गए, मस्जिदें बंद कर दी गईं और हजारों फैमिलीज को मजबूरन अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। उन्हीं में से एक फैमिली थी सैयदा अल हुर्रा की फैमिली। वो सिर्फ एक छोटी सी लड़की थी, जिसने अपनी आंखों के सामने अपना घर छूटते देखा, अपनी जमीन खो दी और अपनी पहचान टूटती देखी। सोचो, एक छोटी सी लड़की जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे अपनी मिट्टी छोड़कर जाना पड़ेगा। उस रात जब वो अपनी फैमिली के साथ स्पेन से निकल रही थी, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका घर, उसका बचपन, उसकी दुनिया, सब धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो रहा था। और उस वक्त उसके दिल में एक आग जल चुकी थी। वो कोई आम आंसू नहीं थे, वो बदले की कसम थे। मैं वापस आऊंगी और उन सब से हिसाब लूंगी। ये अल्फाज शायद उसने जुबान से न बोले हों, लेकिन उसका दिल चीख रहा था। सफ़र लंबा था, दर्द भरा था, लेकिन आखिरकार वो पहुंच गए मोरक्को। एक नई जमीन, एक नई जिंदगी। लेकिन जख्म पुराने थे, यादें अभी जिंदा थीं। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या वो लड़की सिर्फ एक रेफ्यूजी बनकर रह गई, या उसने अपने दर्द को ताकत बना लिया? अगले पार्ट में तुम देखोगे कैसे एक बेघर लड़की बन गई एक पावरफुल क्वीन, और फिर कैसे उसने समंदर पर अपनी हुकूमत शुरू की। एक छोटी सी लड़की जो सब कुछ खो चुकी थी, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। ये कहानी है सैयदा अल हुर्रा की, जो अब अपनी जिंदगी का नया सफ़र शुरू कर रही थी। मोरक्को में उसे पनाह मिली, लेकिन सिर्फ पनाह ही नहीं, यहाँ उसने सीखना शुरू किया। इल्म, सियासत, लीडरशिप। वो बहुत इंटेलिजेंट थीं। वो ऑब्जर्व करती थीं। वो समझ रही थीं कि पावर कैसे काम करती है। धीरे धीरे वो खुद एक लीडर बन रही थीं। वक्त गुजरा और उसकी शादी टेटवान के एक पावरफुल रूलर से हुई। ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अब वो सिर्फ एक बीवी नहीं थी, वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन चुकी थीं। लोग उसकी बात सुनने लगे, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। और फिर एक दिन वो खुद टेटवान की रूलर बन गई। लेकिन ये उसका फाइनल गोल नहीं था। उसके दिल में अब भी स्पेन की यादें थीं। उस जिल्लत का दर्द था और बदले की कसम थी। उसने समझा कि जमीन पर लड़ना मुश्किल है, लेकिन समुंदर उसका बैटलफील्ड बन सकता है। यहीं से एक डेंजरस प्लान शुरू हुआ। उसने अलायंस किया हैरद्दीन बारबरोसा के साथ, जो ऑटोमन एम्पायर का एक पावरफुल एडमिरल था। अब समुंदर की लहरें बदलने वाली थीं। अब समंदर खामोश नहीं था, अब उस पर खौफ का साया था।
एक यूरोपियन शिप अपना सफ़र कर रहा था। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो अकेले नहीं हैं। दूर से कुछ शिप्स नजर आए और फिर अचानक हमला हुआ। सैयदा अल हुर्रा के फाइटर्स ने जहाज को घेर लिया। कुछ ही देर में सब कंट्रोल में था। यूरोपियन सेलर्स शॉक में थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक औरत उन्हें लीड करेगी। इस एक अटैक के बाद सब कुछ बदल गया। मेडिटरेनियन में खबर फैल गई, एक नई पायरेट लीडर आ चुकी है और वो एक औरत है। दिन ब दिन अटैक्स बढ़ते गए, शिप्स लूट होने लगे, ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब होने लगे। सैयदा अल हुर्रा का नाम एक लेजेंड बन गया। लोग कहते थे कि अगर उसका झंडा नजर आ जाए तो बचना मुश्किल है। बारबरोसा के साथ मिलकर उसने पूरा सिस्टम हिला दिया। स्पेन और पोर्चुगल के लिए ये एक नाइटमेयर बन गया। अब वो सिर्फ एक पायरेट नहीं रही थी, वो एक रूलर थी, एक स्ट्रैटेजिस्ट थी, एक लेजेंड थी। हर कहानी में एक वक्त आता है जब सब कुछ बदल जाता है। सैयदा अल हुर्रा अपनी ताकत के पीक पर थीं। उसने मोरक्को के सुल्तान से शादी की। ये उसकी पावर का सबसे बड़ा निशान था। लेकिन जितनी बड़ी पावर होती है उतने ही बड़े दुश्मन पैदा होते हैं। दरबार में लोग उससे जलने लगे, साजिशें तैयार होने लगीं, और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसके अपने लोग उसके खिलाफ हो गए। उसे उसकी कुर्सी से हटा दिया गया। एक वक्त की समुंदर की मलिका अब तन्हा रह गई। ना कोई फौज, ना कोई झंडा, सिर्फ यादें उस सफ़र की जो एक छोटी सी लड़की से शुरू हुआ था और एक पावरफुल क्वीन पर ख़त्म हुआ। हिस्ट्री ने शायद उसका नाम कम याद रखा, लेकिन हकीकत ये है कि सैयदा अल हुर्रा एक कहानी थी, हिम्मत की कहानी, और एक ऐसी मिसाल जो दिखाती है कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। थम्स अप, कमेंट और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज फ्रॉम स्टोरी वाली दुनिया।